हेलो, वेलकम टू IMS। अपना ये नेक्स्ट में अपना लास्ट में अपना एक न्यूमेरिकल पे आता है, डायरेक्ट है ना। न्यूमेरिकल अपना कुछ ऐसा आता है कि अपने को है ना एक्टिविटी क्रैश करनी होती है। क्रैश मतलब अपने को एक्टिविटीज की ड्यूरेशन कम करनी होती है ताकि अपना काम क्या है जल्दी हो जाए, इस चीज के लिए होती है। अब एक्चुअल में टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ होता क्या है, मैं आपको ये बता दूं। न्यूमेरिकल चालू करने से पहले टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ ऐसा होता है कि जब अपन समझ लीजिए, सपोज कर लीजिए है ना, आप कोई काम कर रहे हैं। सपोज कर लीजिए कि आप है ना एक एक्टिविटी करने वाले हो, कोई भी एक काम करोगे, वो 20 दिन में खत्म हो रहा है ना। वो 20 दिन में खत्म हो रहा है, जिसके पैसे अपने पास जा रहे हैं 10,000। मान लो 10,000 जा रहे हैं मेरे पास उसके पैसे, है ना। 10,000 प्लस में रोज का उसका उसके अंदर जो चीजें इस्तेमाल हो रही है, मटेरियल इक्विपमेंट्स, जो इक्विपमेंट जो इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, उसका जो खर्चा है वो रोज का, मतलब 20 इंटू कितना, रोज का अपने 60 रुपए जा रहा है। मतलब जी जो टोटल कॉस्ट होगी ना, ये अपनी होती टोटल, मतलब इनडायरेक्ट और ये डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई अपनी टोटल 20 दिनों के लिए, है ना। लेकिन अगर अपन कॉस्ट को थोड़ा कम करते हैं, मतलब अगर अपन ड्यूरेशन को थोड़ा कम करें ना, जैसे ड्यूरेशन 20 दिन की बजाय अपन उसको 10 दिन के लिए करें, है ना। 10 दिन के लिए अपन करेंगे तो अपने में ये कॉस्ट तो बढ़ेगी, लेकिन साथ में कॉस्ट घटेगी भी। क्या कॉस्ट घटेगी? ये कॉस्ट घटेगी भाई कहाँ पे, अपना जो 10,000 है, मान लो जो पहले का 10,000 है ना, उसके अंदर क्या कॉस्ट घटेगी, उसमें 20 इंटू का 60 तो अपने पास है। माइनस में क्या घटेगा, जब अपन 20 दिन को 10 दिन कर लिए, जो किराया है वो अपना 10 दिन से कम हो जाएगा, मतलब वो अपना 10 डेज से अपना वो किराया कम हो जाएगा, है ना। अब 10 डेज, अब इसके अंदर अपने इसको लगा लो, जैसे कि अब लगा लो ये चीज आ गई। अब ये 20 इंटू मतलब यहाँ पे 1,200 रुपए अपने कितने 20 दिन के लग रहे हैं, और यहाँ पे 20 मतलब अपने को 600 रुपए यहाँ पे 10 दिन के लग रहे हैं, ठीक है। अब 600 रुपए लग रहे हैं यहाँ पे 10 दिन के लिए, 1,200 रुपए लगे 20 दिन के लिए। जब आप 10 दिन कम करते हो, ड्यूरेशन जब आप 10 दिन कम करते हो, तो आपकी चाहे वैसे पैसे बढ़े, लेकिन आपके पैसे कम किससे होंगे, जैसे कि आपकी जहां आपके 1,200 रुपए लग रहे थे, वहां आपके 600 रुपए लगेंगे, मतलब किराया कम हो जाएगा। तो ये जो पैसे बच रहे हैं, वो पैसे बचे हुए अपन इन चीजों के अंदर काम ले लें, जिसकी वजह से तन में 10 के अंदर जिसमें पैसे बढ़ेंगे। भाई जिस चीज जैसे ड्यूरेशन कम करनी पड़ती है तो पैसे बढ़ते हैं। अब वो ड्यूरेशन कम करने की वजह से जो अपने टाइम जो किराया है वो भी तो कम हो गया ना। वो जो किराए में जो पैसे बचे वो अपन यूज कर लिए इस डायरेक्ट के अंदर चीजों में, है ना। तो जो पैसों की जो अपने इधर उधर करने का, मतलब यूज करने का भी कहीं से और कहीं यूज करने का, है ना, उसको अपन कहते हैं टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ। ये अपनी एक्चुअल अपने जो चैप्टर है उसकी मीनिंग ये है कि अपने को पैसे जहां पे यूज होने वाले थे उसको अपन ने कहीं और यूज कर लिया, पैसे बचत करके कहीं और यूज कर लिया, वो अपनी टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ उसको कहते हैं, ठीक है। वो अपना यूज होता है अपने वो उसी को अपन पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अपने यहाँ पे चालू होता है न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल पे कुछ ऐसा है अपना कि अपने पास ऐसा न्यूमेरिकल बनता है अपने पास यहाँ पे, है ना। ये चीज नहीं आती अपने पास, ये ऐसा न्यूमेरिकल बनता है जिसमें अपने पास एक्टिविटी अपने को दे रखी है, अपने को नॉर्मल टाइम दे रखा है, नॉर्मल कॉस्ट दे रखी है, मतलब नॉर्मल दिनों के हिसाब से कितनी कॉस्ट लगेगी उसकी, और फिर क्रैश टाइम दे रखा है अपने को 9 दिन को अगर 6 दिन में करेंगे तो 700 रुपये बन जाएंगे। अगर अपन 9 दिन को 9 दिन में कोई काम करते हैं ना तो 640 रुपये बनते हैं। अगर वही काम अपन 6 दिन में करें तो 700 रुपये बनते हैं। सेम चीज इसके अंदर आती जाती है ना, ठीक है। कि भाई अपन ने जो काम अपने को यहाँ पे कितने 8 दिनों में करके 500 रुपए लग रहे थे, वहीं अपने 5 दिनों में करके 575 रुपए लग रहे हैं। ये चीज अपने पास आ रही है ना। तो और इसका जो डेली का जो अपना किराया आ रहा है वो आ रहा है अपना 60 रुपए पर डे का अपना किराया आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को सबसे पहले अपने को 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं अपने। पहला बनता है कि एक्टिविटी डायग्राम बनाओ, और दूसरा बनता है कि एक्टिविटी क्रश करो। क्रश करने से पहले अपने पास यहाँ पे एक और कॉलम बनानी पड़ती है, वो है कॉस्ट स्लोप की कॉलम। कॉस्ट स्लोप की कॉलम एकदम सिंपल होती है, सीधा फॉर्मूला होता है उसका CC माइनस का CN अपॉन में TN माइनस का TC। इसका मतलब क्या होता है कि क्रॉस कॉस्ट माइनस का नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस का क्रैश टाइम। अपन उसको करते हैं ना, जब जैसे कि एक्चुअल में ये चीज हो रही है यूं कि इसका फॉर्मूला कॉस्ट स्लोप जो है वो ऐसे बन रही है। ये जो कॉस्ट स्लोप बोलते हैं इसको, है ना,
उसका जो अपने फॉर्मूला होता है वो डेल सी अपॉन में डेल टी होता है, क्योंकि ये फिक्स नहीं होती है चीजें, है ना, चेंज होती है इसके अंदर। डेज है, डेज में कुछ चेंजेस होते हैं। अब इसमें है कैसे करेंगे कि भाई अपना मान लो अब इसको कॉस्ट सोप निकालना है अपने को हर एक एक्टिविटी का, तो कैसे निकलेगा, तो अपने कैसे निकलेगा भाई, क्रॉस अपने क्या है, क्रैश कॉस्ट माइनस का नॉर्मल कॉस्ट अपॉन डिवाइडेड में नॉर्मल टाइम माइनस का मतलब जो टी एन है माइनस का क्रैश टाइम। ठीक है, तो कैसा आएगा हमारे पास 700 माइनस का 640 डिवाइडेड बाय 9 माइनस का 6, तो अपने उसको क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये देखो यहाँ 20 आ गया। ये सेम चीज इसके अंदर होती जाए, अपने पास यहाँ पे कॉस्ट स्लोप बन जाएगा। ये एक टेबल का एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना होता है, इसके अपने आगे बहुत यूज में आती है। ठीक है, ये ऐसा बनता है डायरेक्ट में, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक फॉर्मूला बेस्ड चीज है ये आराम से फॉर्मूला कर लेना या फिर कैलकुलेटर के नीचे काम कर देना। ओके, तो अपना सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या है नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। तो नेटवर्क यहाँ पे थोड़ा छोटा बना, मैं बड़ा बनाया हूँ इधर, है ना। तो नेटवर्क डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा अपने पास कि भाई 1 से 2 एक्टिविटी, 1 से 3 एक्टिविटी, 1 से 4 एक्टिविटी, और 2 से 4, और 3 से 4, और 4 से 4, 4 से 5, है ना। तो अपने पास 1 से 2, 1 से 3 और 1 से 4 बनेगी, ताकि सबका एकदम अपने पास, तो अपने पास कुछ ऐसा नेटवर्क डायग्राम बनेगा, है ना। अब इसमें अपने को यहाँ पे थोड़ा बड़ा बनाना है ताकि अपने को न्यूमेरिकल्स में आगे दिक्कत नहीं आए। कैसे कि भाई अपने पास इसमें अपने को देखते रहना है कि भाई अपने पास 1 से 2 एक्टिविटी के अंदर नॉर्मल डे अपना कितना लग रहा है 9 दिन, और उसका क्रैश करें तो अपने 6 दिन में क्रैश होगा वो, जिसका अपना कॉस्ट स्लोप बनेगा 20 का। ठीक है, वो चीज अपने इसके अंदर करें 1 से 3 के अंदर कि 8 दिन का काम अपन 5 दिन में करें तो उसका क्रैश स्लोप अपना 20 का होगा, है ना। वो चीज 15 दिन का काम अपन 10 दिन में करें तो उसका क्रैश स्लोप 30 दिन का 30 का होगा, है ना भाई। 3 दिन यहाँ पे 10 दिन का काम 6 दिन में करे तो 15 का, और वही 2 दिन का काम 1 दिन में करे 40 का कॉस्ट स्लोप। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले अपने को देखना होता है कि अपना क्रिटिकल पाथ क्या होता है। तो क्रिटिकल अपन पहले सारे पाथ निकालते हैं, हर एक पाथ का अपन यहाँ पे टोटल निकालते हैं कि हर एक पाथ में अपना टोटल कितना बन रहा है ना। टोटल हर एक पाथ निकालेंगे, पहले अपन निकालेंगे 1 से लेके 2 से लेके 1 2 4 और 5, तो 1 से लेके 2, 2 से लेके 4 और 4 से लेके 5 अपना बनता है। तो इसका अपने कितने डेज बनते हैं, इसके अपने बनते हैं, देखिए हमें कितने बन रहे हैं 9 + 5 + 2, अपने पास 10 डेज बन गए, सॉरी 16 डेज, यहाँ पे 16 डेज हो गई है ना। सेम चीज अपने यहाँ पे कितने आ रही, अब लेके 1 से, अब दूसरा पाथ कौन सा है 1 से लेके 4 और 4 से लेके 5, तो 1 से लेके 4 और 4 से लेके 5 ये एक्टिविटी का एक और पाथ है जिसके अंदर कितने दिन लग रहे हैं 15 और 2 अपने पास कितना 17 दिन लग रहे हैं अपने पास। ठीक है, अब लास्ट अपना है 1 3 4 5, ये तीसरा पाथ अपने पास है, तो अपने इसके 8 + का 10 + का 2, है ना। तो अपने पास कितने, तो 1 से लेके 3, 3 से लेके 4 और 4 से लेके 5 जो पाथ है अपने पास उसके अंदर 20 दिन लग रहे हैं, है ना। अब इसमें अपने को सामने देख के पता चल रहा है कि क्रिटिकल पाथ कौन सा है, अपना ये वाला पाथ क्रिटिकल है। क्यों इसमें, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है। पहले क्या बता रहा था मैं कि क्रिटिकल पाथ जो होता है वो पाथ होता है जिसमें सबसे ज्यादा डेज ड्यूरेशन जो होती है सबसे मोस्ट मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे 20 डेज सबसे मैक्सिमम है, तो ये अपना क्रिटिकल पाथ है ना। ये अपना क्रिटिकल पाथ हो गया। ठीक है, अब ये हो गया नॉर्मल टाइम। अब अपन इसका क्रश टाइम देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसका क्रश टाइम देखेंगे। क्रश टाइम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए अलग, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग क्रश टाइम होगा अपने पास, है ना। तो अपन क्रश टाइम देखेंगे भाई, इसके 1 2 4 5 का क्रश टाइम क्या है 6 3 और 1, तो इन सबको मिलाते हैं तो अपने पास यहाँ बनता है 10 डेज। ठीक है, वही अपना दूसरा पाथ है 1 4 5, तो 1 4 5 के लिए अपने पास कितना है क्रश टाइम 10 और 1, तो यहाँ पे 11 डेज, है ना। और वही चीज है 1 3 4 5, तो 1 में क्रैश टाइम कितना है 5, यहाँ पे कितना है 6 और यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे अपने पास कितना बन गया 12 डेज। अब यहाँ पे अपन यहां से अपने को तय होता है कि अपने को क्वेश्चन कहां तक सॉल्व करना है। अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है यहाँ पे सबसे ज्यादा डे कहां हो रहे हैं 12 डे हो रहे हैं। देखा जाए तो क्रिटिकल पाथ में सबसे ज्यादा डे कौन से हो रहे हैं 12 डेज हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो मतलब अपन मैक्सिमम जो क्रश कर सकते हैं अपन चीजों को, मतलब मैक्सिमम जितने डेज अपन क्रश कर सकते हैं वो अपन 12 दिनों तक कर सकते हैं। बस 12 दिन से नीचे जाएंगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अपन यहाँ पे जब भी अपना क्रश करते करते अपने पर 12 दिन पहुंच गए ना, मतलब वहां पे अपना काम खत्म हो गया, वहां पे अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ ऐसे एक्टिविटी डायग्राम बनता है और ये अपना उससे कुछ काम होता है। ठीक है, अब यहां से अपन चालू करते हैं ये
सबसे पहले अपन चालू करते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट ड्यूरेशन, है ना। प्रोजेक्ट की कॉस्ट अपन देखेंगे, उसका ड्यूरेशन देखेंगे। तो प्रोजेक्ट पहले ड्यूरेशन देखें, यहां से चालू करते हैं, पहले ड्यूरेशन देखें। तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना है, सबसे पहला नॉर्मल कॉस्ट निकालने अपने को, टोटल नॉर्मल कॉस्ट अपने को निकालनी है। तो कैसे निकलती है, सबसे पहली कॉस्ट, पहले अपन पूरा ड्यूरेशन देखेंगे, 20 दिन का है अपने पास, क्रिटिकल पाथ के निकालते हैं, सिर्फ सबसे पहले क्रिटिकल पाथ निकालते हैं। तो अपने 20 दिन का क्रिटिकल पाथ है, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 20 दिन क्रिटिकल पाथ की टोटल कॉस्ट कितनी हुई, अपने को ये सबको प्लस कर देना, जो नॉर्मल कॉस्ट है उन सबको प्लस कर दो, तो टोटल नॉर्मल कॉस्ट अपने पास आ जाएगी, वो है 1940 रुपीज। ये आ गई अपने पास, ये टोटल नॉर्मल कॉस्ट आ गई। ये अपना है प्रीवियस कॉस्ट प्लस का अपने पास यहाँ पे, और फिर बाद में अपने पास ओवरहेड प्लस का टोटल कॉस्ट वैसे। तो टोटल नॉर्मल कॉस्ट आ गई। अब जीरो यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले कोई क्रैश टाइम नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल कॉस्ट है, इससे पहले कोई क्रैश टाइम नहीं हो रहा है, ये टोटल की टोटल कॉस्ट है, इसलिए अपने पास जीरो लगा दी। प्लस में अपना कितने दिनों में हो रही है, 20 दिन, 20 दिन। और ओवरहेड मतलब अपने किराया कितना बताया था मैंने, 60 रुपए की किराया दिया रोज का। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी होगी, 1940 प्लस का जीरो, जो अपना क्रैश टाइम की कॉस्ट है, जो है अभी क्रैश अपन ने किया नहीं है। और अपने नेक्स्ट क्या होगी, 20 दिन मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई पे 60, क्योंकि 20 दिन का किराया अपन ले रहे हैं, जो रोज का 60 रुपए है। तो अपने सबसे पहली अपने टोटल कॉस्ट जो अपनी आती है ना, 20 दिन के काम तक के अंदर अपनी टोटल जो कॉस्ट आती है वो आती है 3140 रुपए, सबसे पहली अपने कॉस्ट होती है। अब अपन चालू करें क्रशिंग करना, है ना, क्रशिंग करना अब चालू करेंगे। तो क्रशिंग अपन किससे करते हैं, क्रशिंग अपन सबसे पहले करते हैं क्रिटिकल पाथ से। अब मैं बताऊं क्रशिंग क्रिटिकल पाथ से क्यों होगी। यहाँ पे देखो अपने पास सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मैक्सिमम चीज से लेके चलते हैं कि अपने पास सबसे पहले जो क्रिटिकल पाथ है अपन उसकी चालू करेंगे क्रशिंग, फिर बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। तो क्रिटिकल पाथ की क्रशिंग करने के लिए अपने पास एक्टिविटी कौन कौन सी है, क्रिटिकल पाथ में एक्टिविटी कौन सी है, 1 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, 1 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 अपने पास एक्टिविटी है, ठीक है। इसमें क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन सी हो गई, 1 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 अपने पास क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई। अब अपन इसमें से देखेंगे अपन सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी को क्रश करेंगे, मतलब कौन सी एक्टिविटी का ड्यूरेशन कम करेंगे, है ना। तो अपन वो करेंगे, सबसे पहले ध्यान रखना वही एक्टिविटी का ड्यूरेशन कम करो जो सबसे जिसका कॉस्ट स्लोप है ना सबसे मिनिमम हो। तो यहाँ पे 3 कॉस्ट स्लोप है, 40, 15 और 25। तो तीनों में सबसे मिनिमम कौन सा है, 15 वाला। तो अपन मतलब अपन 3 से 4 की जो एक्टिविटी है वो कॉस्ट स्लोप को अपन वो करेंगे, कॉस्ट इसको क्रश करेंगे, मतलब इसका ड्यूरेशन कम करेंगे। अब ड्यूरेशन कम करने पता चल गया, किसको करना पता चल गया, कितने ड्यूरेशन कम करना है वो अपने को देखना है। उसको देखने के लिए अपन देखते हैं कि अपन देखो 3 से 4 जो है उसको अपन यहाँ पे 10 था, उसको 6 दिन तक अपन कर सकते, मतलब यहाँ पे अपन 4 डेज की अपन एक्टिविटी को 4 डेज अपन क्रैश कर सकते हैं, है ना। अब अपन देखते हैं अगर अपन ने 4 डेज को क्रैश किया, अगर अपन ने इसमें से 4 दिन घटा दिए, तो जो क्रिटिकल पाथ है वो ये ना होके ये हो जाएगा। भाई अपन यहाँ पे अगर अपन इसमें 3 से 4 डेज में मतलब अगर 8 प्लस